ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई जस्ट लव हाउ यू एक्सप्रेस योर लव, हाउ यू कमेंट। आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एज माई यूट्यूब फैमिली। तो बड़े टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मास्टर नंबर्स के बारे में कुछ बताओ, 11s 22s इसका क्या मतलब होता है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मास्टर नंबर। तो मास्टर नंबर्स बेसिकली होते हैं जो रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि 11, 22, 33, 44, जिसमें रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। इन मास्टर नंबर्स की एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये डबल डिजिट नंबर है जो कि एक ही एनर्जी से फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप मिक्सचर बनाते हो किसी चीज़ का, जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप दूध और कॉफ़ी का मिक्सचर बनाओ तो उसमें एक बैलेंस फ्लेवर आएगा, जो कि दूध कहीं ना कहीं कॉफ़ी को कवर करेगा, कॉफ़ी कहीं ना कहीं दूध को कवर करेगी। एक बैलेंस फ्लेवर आएगा, एक बैलेंस एनर्जी आएगी। यही अगर आप कॉफ़ी और कॉफ़ी को मिला के एक मिक्सचर बनाओ तो उसमें कॉफ़ी का ही बहुत इंटेंस फ्लेवर आएगा कि अगर ऊपर से कुछ और डालोगे भी तो भी उसका स्वाद नहीं आएगा। दिस इज हाउ मास्टर नंबर्स वर्क, कि दो एक ही तरह की एनर्जी जब मिल जाती है, दो एक ही तरह के नंबर जब मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी क्रिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। अब ये अच्छा इन्फ्लुएंस है, बुरा इन्फ्लुएंस है, ये पता चलेगा आपको इस वीडियो के थ्रू। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 11 या 22 आ जाए, 33 नहीं आ सकता क्योंकि इस महीने में होते ही 30 दिन है, तो 11 और 22 वाले लोग, मास्टर नंबर वाली डेट वाले लोग को क्या नेचर होता है, हाउ डज इट अफेक्ट देयर लाइव्स, what is the good part of it, what is the bad part of it, and how should they go about it, how should they handle the energies of this number, the strong energies of this number। तो अगर आप किसी महीने की 11th या 22 को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपके चार्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ का टोटल या आपका नेम का टोटल कहीं ना कहीं से 11 या 22 आ रहा है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए, क्योंकि चाहे ये 11 और 22 आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, आपके नाम में हो, आपका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो, आपकी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। ये याद रखिएगा, दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है नीचे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी मिलेगा और मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मिलेगा। दोनों में से किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे रेगुलरली कुछ ना कुछ गाइडेंस चलती रहती है। आस्क मी एनीथिंग सेशंस होते हैं जिसमें फ्री रीडिंग्स होती हैं और उससे हम ज्यादा अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। यू विल फाइंड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो शुरू करते हैं 11 नंबर से। तो अगर आप किसी महीने की 11 या 29 को पैदा हुए हैं, 29 क्यों, क्योंकि 29 का टोटल भी 11 आता है, 9 + 2 = 11। अब चाहे मास्टर नंबर 29 के बाद आ रहा है, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला नंबर होता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे। तो इसलिए अगर आप 29 को पैदा हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना 11 नंबर वालों के लिए है। तो अगर आप किसी महीने के 11 या 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मास्टर नंबर 11 है। बिकॉज ऑफ दिस नंबर आपको रूल करता है 1 एंड साथ में 1 + 1 का टोटल 2। 1 होता है सन एंड 2 इज मून। अब सन और मून मिल गए हैं जी, तो क्या ही एनर्जी बन रही होगी। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। तो 11 नंबर को बेसिकली न्यूमरोलॉजी इट इज कॉल्ड द कार्मिक नंबर। वेरी हाईली कार्मिक नंबर होता है ये। कार्मिकनेस की होती है क्योंकि एक तरफ सन और एक तरफ मून दोनों मिल रहे हैं,
ठीक है। सन एंड मून आर बोथ ऑपोजिट एनर्जीज, क्लियरली ऑपोजिट एनर्जीज। तो जब ऑपोजिट एनर्जीज मिलेंगी तो कोई ना कोई फ्रिक्शन तो क्रिएट करेंगी ही। इस वजह से कार्मिकनेस क्रिएट होती है। इस वजह से आप लोगों को लाइफ में काफी इमोशनल स्ट्रगल्स रहते हैं, बिकॉज यू गाइज आर एक्सट्रीमली इमोशनल पीपल। आप वो चीजें सेंस कर पाते हो जो आप सेंस करना भी नहीं चाहते। इट्स लाइक कि टू मच इन्फॉर्मेशन हो गया भाई, टू मच इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो हम आप किसी की टोन सेंस कर लेते हो, किसी की अगर नेगेटिविटी है वो सेंस कर लेते हो, आप उस चीज से डिटैच नहीं हो पाते, बिकॉज यू आर सो सेंसिटिव एंड यू आर सो ओपन। This sensitivity gives you know, an intuition, some guidance also, but it also makes you very emotionally vulnerable, कि एकदम ओपन हो आप, ठीक है। कोई भी आके कैसे भी आके आपके साथ डील कर जाए, यू बीइंग इमोशनल, आप फटाफट अटैच हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता है क्या हो गया हमारे साथ। आपको इमोशनल कंफ्यूजन बहुत रहता है। इट इज वेरी टफ फॉर यू टू मेक इमोशनल डिसीजंस। आपके लिए इमोशनली अपना को समझना बहुत डिफिकल्ट रहता है, आपके लिए इमोशनली दूसरों को समझना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और साथ ही साथ आपके लिए रिलेशनशिप्स हैंडल करना भी बहुत मुश्किल रहता है। रिलेशनशिप्स को बैलेंस कैसे किया जाए, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ज्यादा गिविंग नहीं होना, ज्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, कि जब आपके इमोशंस बहते हैं दे आर जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, आपके कंट्रोल में भी नहीं आते हैं वो चीज। इस वजह से कई बार बनी बनी चीजें बिगड़ जाती हैं और बाद में आपको रिग्रेट होता है कि यार रायता फैल गया। But the energy is so powerful that it is very tough for you to control it. It is very overwhelming for you also. Your emotions are very very overwhelming for you, कि आधा टाइम आपको शायद समझ में भी नहीं आता होगा कि आप actually feel क्या कर रहे हो, because it is a rush of so many emotions all together. इसलिए आपके रिलेशनशिप्स में आपको काफी दिक्कत आती है, वेदर इट इज यू नो विद योर सिबलिंग्स, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, योर पार्टनर, योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीबॉडी, किसी के साथ भी हो सकता है। मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली दोज पीपल जिनके साथ आपका वाइब मैच नहीं होता, बिकॉज वाइब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका वाइब मैच होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आपका चलता ही वाइब्रेशन लेवल पे है, आपका मटेरियल लेवल पे तो कोई चीज चलती ही नहीं है। इट इज ऑल वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी हाई लेवल, ठीक है। इसलिए भी आपके लिए ये सब चीजें एकदम से समझना इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दूसरे लोगों को अभी आपको समझना बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जब तक आप खुद को ही नहीं समझोगे, आप कोई और आपको क्या समझेगा, और आप किसी और को क्या ही समझा पाओगे अपनी बात। This is the reason why 11 numbers need to be very very aware about their emotions. आपके लिए आपके emotions, आपकी happiness, आपकी feelings सबसे priority पे होनी चाहिए, because you are ruled by your emotions. पानी ही पानी है, water element बहुत ज़्यादा है, and water is इमोशंस, ठीक है। जितना आप अपने इमोशंस को सप्रेस करोगे, अंडर द टेबल डालोगे या डिफेंड करोगे, उतना ही वो वापस फाइट बैक करेंगे और हमेशा वो ही जीतेंगे, आप कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए ट्राई टू एक्सेप्ट योर इमोशंस, ट्राई टू कन्फ्रंट योर इमोशंस, ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ ऑन प्रायोरिटी, ठीक है, कि मैं पहले, ठीक है, आई विल लिसन टू माई सेल्फ फर्स्ट and then the people around. Because of moon element, obviously you guys are very loving, very giving, आपको peace बहुत पसंद है, you like people around you because you love attention, you want people around you. अकेले रहना आपके लिए मुश्किल रहता है, आपको अपने सर्कल के बारे में बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। वाई? बिकॉज यू गाइज आर अटरली सेंसिटिव। जैसे कि मैंने कहा वाटर एलिमेंट बहुत है। वाटर क्या होता है? वाटर बहुत सेंसिटिव होता है। आप एक पानी का ग्लास एक ठंडी जगह पे रख दो, फटाफट ठंडा हो जाएगा। आप एक पानी का ग्लास एक गर्म जगह पे रख दो, फटाफट गर्म हो जाएगा। क्यों? सेंसिटिविटी। जैसा आसपास का माहौल होता है वैसा पानी बन जाता है। सेम इज विद यू। जैसे आपके आसपास लोग होंगे आप पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आएगा। इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर पीपल अराउंड यू। कोई भी पॉजिटिव इंसान होगा, यू विल फील वेरी अपलिफ्टेड, वेरी हैप्पी, वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट। कोई भी जरा सा भी नेगेटिव इंसान आएगा ना आपके आसपास जो आपका अच्छा ना चाहता हो, यू विल इमीडिएटली कैच इट एंड यू विल स्टार्ट
क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, या अपने आप को डिमोटिवेट करना शुरू कर दोगे, अपसेट हो जाओगे, हेल्थ खराब कर लोगे, या पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट द पीपल अराउंड यू, एंड आपको ना सेंस हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, बिकॉज आप वाइब्रेशन बहुत आसानी से स्कैन कर सकते हो। तो अपनी सेंसिटिविटी को आपने अपनी स्ट्रेंथ बताना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन सकती है आपकी। इट इज बेसिकली अ गिफ्ट फॉर यू। अब आपको क्योंकि उस गिफ्ट को हैंडल करना नहीं आ रहा, तो वो आपके लिए वो नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। बट वंस यू नो हाउ टू हैंडल इट, हैंडल द पावर, तो भाई बढ़िया। फ्रोजन तो देखी होगी ना आपने, फ्रोजन में स्टार्टिंग में उसको व्हेन शी इज अ किड शी डज नॉट नो हाउ टू हैंडल हर पावर्स, ठीक है, तो वो दिक्कत ही क्रिएट करता है। बट वंस शी अंडरस्टैंड्स, वंस शी एक्सेप्ट्स हर पावर, वंस शी अंडरस्टैंड्स हाउ टू यूज इट, एकदम से शी इज एबल टू बिल्ड द कासल्स एंड फाइट द एनिमीज एंड व्हाट नॉट। दैट इज द केस विद यू। अब हाउ टू कन्वर्ट योर पावर फ्रॉम अ स्ट्रेंज टूल टू अ ब्लेसिंग, ठीक है, लेट्स से इट दैट वे। यू गाइस आर मैनिफेस्टर्स, ठीक है। आप जैसा सोचोगे आपके सामने वो चीज आके खड़ी हो जाएगी, कभी आजमा के देख लेना। प्रॉब्लम ये है बिकॉज ऑफ सो मेनी नेगेटिविटी अराउंड यू, सो मेनी नेगेटिव पीपल अराउंड यू, यू थिंक नेगेटिव मोर देन पॉजिटिव। आप ऐसे ज्यादा सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, देन ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। तो बस इस थिंकिंग को चेंज करना है, क्योंकि जो आप सोचोगे आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप सोचना कितनी बार आप कोई फियर आता है आपके मन में और वो चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। कि अगर आप सोचो कि यार बारिश ना हो, उसे दिन तभी बारिश होगी जब आप चाहते हो बारिश ना हो, ठीक है। अगर आप सोचो कि यार आज तो बहुत सनी डे है, आई एम ब्लेस्ड टुडे, आई गो फॉर अ वॉक टुडे, आई हैव अ प्रोडक्टिव डे, तो ऐसे सोचोगे विथ फुल फेथ, अंदर फियर रख के नहीं, विथ फुल फेथ कि हाँ होगा ऐसा, तो वो चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ब्यूटीफुली क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपके अंदर फियर होता है कि मैं अकेले ना रह जाऊं, ये मुझे हर्ट ना कर जाए इंसान, मेरी लड़ाई ना हो जाए इनसे, मैं अकेले तो मैं रह नहीं सकती, मैं अकेले ना रह जाऊं। तो ये फियर ना आपको फिर धीरे 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 उन लोगों से दूर कर देता है। The more you will be trusting, the more you will have faith in God, the more you will have faith in yourself, the more things will start working for you in a very positive way. इसलिए आपको बेसिकली अपने फियर्स को फेथ में बदलना है। You need to have faith in some God, in some guru, in some deity, in yourself, ठीक है। किसी में तो आपको अपनी फेथ डालनी पड़ेगी, बिकॉज ओनली स्पिरिचुअलिटी, ओनली अल्टीमेट फेथ कैन लेविटेट यू फ्रॉम दिस नेगेटिविटी, फ्रॉम दिस फियर्स, फ्रॉम दिस इमोशनल टर्मोइल, ओनली स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी में आप सोचो कि भाई मैं मेडिटेशन करने लग जाऊं, मैं पहाड़ों में जाकर बैठ जाऊं, मैं आश्रम चले जाऊं, ये नहीं होती स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली कीपिंग योरसेल्फ क्लीन, keeping yourself very very positive, keeping yourself very very clean। बेसिकली क्लीन कैसे रखते हैं हम अपने आप को? हम किसी को जज नहीं करते, ठीक है, हम किसी के लिए अपने अंदर कोई गिला शिकवा, कोई इल विल नहीं रखते हैं, ठीक है, और हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, हम अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने मन को साफ सुथरा रखते हैं। साफ सुथरा कैसे रखते हैं? किसी से शिकवा है उससे माफ़ी मांग लो, उसको माफ़ी दे दो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है forgiveness. Forgiveness is the first thing towards spirituality. You will have to learn to forgive people and to forgive yourself and to ask for forgiveness, ठीक है। Second thing ये होती है you need to be very very grateful for whatever you have. आप जब तक जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होगे, थैंकफुल नहीं होगे, आपको कोई हक नहीं बनता आगे कुछ मांगने का, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू बी ग्रेटफुल, फर्स्ट यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरी ब्रेथ यू टेक, ठीक है। आपको इतना अच्छा लगेगा ना व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, कि आपको अपना भी मन करेगा यार मैं क्यों मांगू कुछ, मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ मांगने की, एंड उसके बाद आपको बिना मांगे मिलेगा,
मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड थिंग, you need to think of yourself as a very small thing. I'm very small. What am I? There is nothing in my control. So I just surrender. Whatever happens may happen because it will be for my good. Okay? ये 3 beliefs आप कर लो. Forgiveness, gratefulness and surrender. तीनों चीजें, बेसिक चीजें, and your life will be beautiful. ब्यूटीफुल। ठीक, अपने आप को प्रायोरिटी रखना सीखो। 11th, यू नीड टू गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी, यू नीड टू गिव योर हेल्थ प्रायोरिटी, यू नीड टू कट ऑफ पीपल हु आर नॉट गुड फॉर यू। जस्ट से नो, जस्ट से नो, आई डू नॉट नीड यू। क्योंकि पता है क्या होता है, यू गाइज हैव हीलिंग एनर्जीज, ठीक है, इसलिए जितने भी सब ब्रोकन लोग होंगे ना, सब आपके पास आएंगे, जितने भी, because they need your healing, they need your positivity। आपकी पॉजिटिविटी ले जाते हैं बट आपको नेगेटिव करके चले जाते हैं, ठीक है, आपको खाली करके चले जाते हैं। So you need to uplift yourself from these people, you need to grow yourself out of these people because you have much high level vibration than all of these people। ठीक है, अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को अपलिफ्ट करो, बी विद नेचर, बी अराउंड नेचर एज मच एज यू कैन। यू विल फील सो मच इन द राइट प्लेस व्हेन यू आर इन नेचर एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। You guys are so powerful. 11 numbers are so powerful, so powerful. Use your power. Understand your power. Accept it. You guys are emotional. This is it. You guys are emotional. You guys are sensitive. Use it as a strength rather than a weakness. Don't make it a weakness. Make it a strength. बस अपनी वाइब्रेशन हमेशा आपने हाई रखनी है। Always with the 3 things: forgiveness, thankful and surrender. So that was all for your number 11s. I hope you find it helpful. I hope you are able to follow the guidance. Lots of love. Bye bye. Hi all, अगर आप किसी महीने की 22nd को पैदा हुए हैं तो आपको रूल करता है मास्टर नंबर 22 which sums up to 4 which is Rahu. So this 22 number makes you very very ambitious. बहुत ही गोल ओरिएंटेड लोग होते हो आप, बहुत ही रूटीन ओरिएंटेड लोग होते हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस, बड़ा सोचते हो आप, बड़े एम्बिशंस होते हैं आपके, एंड सबसे बड़ी बात उसकी तरफ काम भी करते हो। 22 को मैं मतलब रियल मैनिफेस्टर्स बोलती हूँ कि जिस चीज पे आंख डाल लें वो चीज इनकी है। क्यों? क्योंकि 2 इज मून एंड 4 इज राहु। अब क्या होता है, मून है तो आप ना एक गोल ना अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेते हो कि भाई ये चीज तो मेरी है, ये होगी नहीं, ये है मेरी। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ 4 राहु आप उसकी तरफ काम भी करते हो कि नहीं मैं कुछ करूं, उसकी तरफ एफर्ट्स भी डालते हो आप, मतलब मटेरियल एफर्ट्स डालते हो। इस वजह से वो चीज आपके लिए मटेरियलाइज हो जाती है, वो आपको चीज मिल जाती है। यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी। कई बार क्या होता है, कुछ ज्यादा ही सोचने की वजह से आप कुछ चीजों को परस्यू नहीं कर पाते बिकॉज बहुत ही बड़ी थिंकिंग है। थोड़ा सा अपने गोल्स को थोड़ा जमीन पे लेकर आओ, थोड़ा प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आओ, थोड़ा रीच में लेकर आओ एंड स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल जब हम वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं, माता रानी की जय माता दी, तो हम लोग सीधा एम नहीं करते हैं कि अब बस वहां जाके रुकेंगे। ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, इट इज लाइक अनट्रू, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं सीधा वहां जाके रुकूंगी। हम सोचते हैं हम वहां तक चलते हैं पहले भोजनालय की तरफ, फिर हम रुक जाएंगे। तो हम एटलीस्ट वो भोजनालय तक का टारगेट तो हम पूरा कर लेते हैं, जो कि इट इज अ रीचेबल टारगेट। फिर हम नेक्स्ट टारगेट सेट करते हैं, ऐसे धीरे धीरे टारगेट बाय टारगेट वी डू रीच द टेम्पल अल्टीमेटली। तो ऐसे ही अपने बड़े गोल की तरफ, ठीक है, कीप इट इन विजन बट डोंट बी रिस्ट्रिक्टिव अबाउट द प्लान, डोंट बी रिस्ट्रिक्टिव अबाउट द मैप, डोंट बी रिस्ट्रिक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इट, ठीक है। विजन गोल वो ठीक है, वो इंटैक्ट रखो। अपने प्लान और अपने पाथवे के लिए आप एकदम कंट्रोलिंग नहीं हो सकते बिकॉज
यू डोंट नो, लाइफ हैपन्स, ठीक है। क्या पता आपको कोई और रास्ता मिल जाए, कोई बेटर रास्ता मिल जाए, किसी से आपने कोई कर्म एक्सचेंज करना हो इसलिए आपको दूसरा रास्ता मिल रहा है। एंड में यू विल नो दैट वॉट एवर हैपन वॉज फॉर योर ओन गुड। तो इसलिए जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हैपन ना हो, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चले, तो थोड़ा सा लेट गो करो, थोड़ा सा आगे बढ़ना सीखो। डोंट बी ओवर कंट्रोलिंग अबाउट इट। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बिजी रहना, कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट इन हैंड बहुत ज़रूरी है, वरना आपका दिमाग मतलब खाली दिमाग इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू एट ऑल। आप ओवर थिंकिंग से, फालतू की सोचों से और मतलब वरी कर करके ही अपना मतलब दिमाग बिल्कुल अपसेट कर लेते हो, अपनी एनर्जी बिल्कुल अपसेट कर लेते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू बीइंग अ मैनिफेस्टर। जो कि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें, अपने गोल्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आप नेगेटिविटी भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। इसलिए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट व्हाट यू आर थिंकिंग। आपके सच में ज़बान पर लक्ष्मी बैठी हुई है, तो लक्ष्मी माता जी सुन लेती हैं जो भी आप सोचते हो। You need to be very careful about what you are manifesting and how you are manifesting it. कि कोई गोल अगर आपको चाहिए, ठीक है, डोंट बी वेरी रिस्ट्रिक्टिव अबाउट इट कि हाँ मुझे ये ही, जैसे सपोज इनकम है, ठीक है, कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए। डोंट बी रिस्ट्रिक्टिव अबाउट एक्स, ठीक है। अब वो एक्स क्यों है? क्योंकि वो बढ़ के भी आ सकते हैं आपके पास इनकम, क्या पता ज्यादा आनी हो, x+2 आनी हो, आप एक्सपर्ट के हो, नहीं एक्स आ जाए, नहीं एक्स आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बी ओपन की आई एम रिच, मैनिफेस्ट लाइक आई एम रिच, आई हैव कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, ऑल माई डिजायर्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, आई हैव अ बिग कार। अब वो कार कितनी भी बिग हो, क्या पता आपको, क्या पता आप जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा बड़ी आनी हो, है ना। तो इसलिए डोंट बी टू स्पेसिफिक अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, डोंट बी टू कंट्रोलिंग अबाउट योर मैनिफेस्टेशन कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। इट विल हैपन इन इट्स ओन टाइम। यू जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स। आपका फोकस हमेशा अपने एफर्ट्स पे रहना चाहिए। जितना आपका फोकस आपके एफर्ट्स पे रहेगा, उतनी जल्दी आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट होंगी। जितना आप रिजल्ट पे देखते रहोगे कि क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, उतना ही वो रिजल्ट आपसे दूर जाता जाएगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि आप अपने को ट्रेन ही ऐसे कर लो कि आपने सिर्फ अपने एफर्ट से फोकस करना है कि मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, मेरी तरफ से इस चीज में क्या जा रहा है, क्या मेरा काम अच्छे से हो रहा है, पूरे तरीके से हो रहा है, एम आई गोइंग बाय द रूल्स। तो बस उन चीजों पे ध्यान रखना है कि मेरा काम कैसा चल रहा है। बाकी सब चीजें इट विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। वो विजन दिमाग में रख के बस एफर्ट्स पे फोकस, बस सिंपल। आपके लाइफ में बहुत ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं आपके पर, आप लेते भी हो काफ़ी चीज़ों की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये चीज़ भी आपको डेफिनेटली बहुत रिवॉर्ड करेगी आपकी लाइफ में, बिकॉज उससे राहु खुश होता है। When you fulfill your duties and responsibilities, राहु बहुत खुश होता है इस चीज़ से, and it rewards in the form of materials and financial abundance, a lot of stability, assets and many material things. तो इस वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अर्ली लाइफ में नहीं मिल रहा, डोंट वरी, the right time is yet to arrive, you will receive it, you just cannot give up नहीं करना, you just keep paddling, you just keep moving forward and you will receive the blessing, but you need to, क्योंकि राहु है तो वो टेस्ट करेगा, तो आपको टेस्ट पास करने के लिए उतना वो एग्जाम्स तो देने ही पड़ेंगे टू रीच द डेस्टिनेशन। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं। जब आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, आप 10 कदम पीछे भी जा सकते हो। सो जैसा लिखा है, बाय द रूल्स एकदम चलते रहो एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हो, बहुत ड्यूटीफुल, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हो। कीप दैट एटीट्यूड अप, कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू, मेक इट अ स्ट्रेंथ नॉट योर वीकनेस, ठीक है। वीकनेस ये बन जाता है कि आप अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना उलझ जाते हो कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। उस चीज का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, अपने ऊपर भी ध्यान दो। आपके साथ ऐसा भी होता है कि जब आप बीमार होते हो आपको खुद ही पता नहीं चलता, और खुद पता चल भी जाए तो डॉक्टरों को पता नहीं चलता कि बीमार क्यों है भाई, रिपोर्ट सही नहीं आती हैं, कुछ निकल के नहीं आता। तो उस चीज में इसलिए भी आपको बहुत ज्यादा यू हैव टू बी वेरी परसेप्टिव अबाउट योर बॉडी
कि क्या चल रहा है। आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते हो अपने हेल्थ को लेके, जो कि आप बहुत होते हो बीइंग 22। बी अपनी आपको भी प्रायोरिटी पे रखा करो, आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, क्योंकि आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी हैं। अगर आप बैठ गए तो ये सब कौन करेगा, ये भी तो सोचो ना। तो इसलिए पहले अपना ऑक्सीजन मास्क बने, फिर दूसरों को लगाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखोगे तभी दूसरों का ख्याल रख पाओगे। So you should take care of yourself. You should be very aware about your body and your health. एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगी, आप थोड़ा सा कई बार ओवर वर्क ले लेते हो, जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे ज़्यादा वर्क ले लेते हो, और जब वो काम आपसे नहीं हो पाता, जब आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, बिकॉज यू आर द पीपल हु गेट अ वर्क एंड यू गेट इट डन। आप लोग वैसे होते हो कि जो काम खत्म करके ही छोड़ते हैं, चाहे खुद खत्म हो जाए। पर कई बार आप इतना ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाते हो, कि इतना ज़्यादा ओवर वर्क ले लेते हो कि आप नहीं कर पाते हो कंप्लीट। तो लर्न टू से नो, ठीक है। कई बार आपको नो कहना पड़ता है, कई बार आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सो लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लर्न हाउ टू से नो फॉर अ बेटर फ्यूचर, ताकि आप अपने आप को भी थोड़ा टाइम दे पाओ। That was all for your number 22s. I hope you liked this reading. I hope it helped you. Do follow the guidance. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है और मेरा ईमेल आईडी भी है, उनमें कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।